दिखाई बिरहा मुकाबला शिव शक्ति म्यूजिक के सौजन्य से, जिसके निर्माता है राकेश पांडे जी। उनके द्वारा ये बिरहा मुकाबला महाराजगंज की गायिका सुनीता यादव और हम बिरहा गायक रामशीष यादव मऊ वाले अपने पार्टी के साथ ये बिरहा गावे जाते हैं। तोरा पर चढ़ के वो बिरहा गा दे कि तोहार कोडरी भसक जाए, सुनीता हो सुन ला। तो इसके पहले आप लोगों ने मेरा एक बिरहा बहुत ही दुलार प्यार सम्मान दिया, बनारस कांड और प्यार में धोखा। लेकिन एक घटना ऐसी सुनाने जा रहा हूं कि सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। 4 लाइन बिरहा में भूमिका है आवलाल। कि लैला ने मजनू से पूछा था यारो, अरे दिल से सही आप हरी करी के देखो। मजनू कहा मैं तो मरता हूं पल पल, तुम भी मेरे साथ मर करी के देखो। तो लैला कही जान ले ले मोहब्बत, अरे संग में तू मेरे बसर करके देखो। मजनू कहाँ मिट गया मैं जहां से, प्यारी तू संग में उजर करके देखो। हमरे इंजीनियर साहब आशीष वर्मा जी, मोहब्बत क्या चीज होती है कवि ने लिखा है, और बिरहे में एक लाइन कव्वाली है, कैसे ला अलावा है जो तैयारी में। क्या बात है, लिखने वाले ने लिखा है, ये हल्का हल्का, ये हल्का हल्का सुरूर है साथी। ये हल्का हल्का अरे सुरूर है साथी। कुछ तो मतलब, कुछ तो मतलब जरूर है साथी। कुछ तो मतलब जरूर है साथी। बाहरे मालिक, कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देते हो कि इस दुनिया के लोग जब जानते हैं तो कलेजा थर्रा उठता है। मालिक को उलाहना देते हुए कवि ने लिखा है कैसे, कैसा मौला, कैसा मौला कहर गिरा हो। कैसा मौला कि कैसा मौला कर गिराते हो। गम की दरिया, गम की दरिया बहा क्या पाते हो। गम की दरिया बहा क्या पाते हो। यही से परिचय पाएंगे ये घटना कहाँ का है और कैसी घटना है। आवाज संगत से तनीलाल।
आजादी मिल गई शहीदों के कुर्बानी से, प्रमाण पूछ लो तू झांसी वाली रानी से। चले बलिया में एक वाकया सुनाता हूँ, गरीब घर का एक दास्ता बताता हूँ। विख्यात बलिया में टाउन डिग्री कॉलेज जहाँ बढ़ता रात दिन बच्चों का नॉलेज जहाँ, राम निहोर रिक्शा शहर में चलाते थे, बड़े गरीबी में वो बेटा को पढ़ाते थे। पढ़ाई में दिवाकर अव्वल तब होनहार हुआ, चांदनी लड़की से अनजान नैनाचार हुआ। ए बाबू, हमरे उत्तर प्रदेश में बागी बलिया में, बलिया के प्रॉपर में एक विद्यालय है, जिस विद्यालय का नाम है टाउन डिग्री कॉलेज। वही टाउन डिग्री कॉलेज में बलिया भैरिया गंगा के किनारे गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम सुरेमनपुर है। वही का रहने वाला राम निहोर यादव, जिसके पास मालिक ने 4 परिवार दिया था। राम निहोर की पत्नी जिसका नाम बताया गया गीता, और बेटी का नाम पूजा, और इकलौता एक ही बेटा है जिसका नाम दिवाकर बताया गया। 98 में जो बाढ़ आई थी, राम निहोर के पास मात्र 1 बीघा खेत था बाबू, लेकिन गंगा में जब बाढ़ आई तो कटान में वो खेतवा बह गई। तब से गंगा जी के धारों में बहेला, कुछ रह नहीं गया राम निहोर के पास। परिवार कैसे चलाएंगे? आज वह गरीब आदमी बलिया में आकर के रिक्शा चलाने लगा बाबू, अपने परिवार का परवरिश करने लगा, और परिवार का गरीबी में परवरिश करते हुए अपने बेटा दिवाकर को इंटरमीडिएट पास करवाया। इंटरमीडिएट पास करवाने के बाद बीए में बाबू एडमिशन करवा दिया, वही टाउन डिग्री कॉलेज में पढ़ने लगा दिवाकर। पढ़ाई के पीरियड में एक बड़े बाप की बेटी थी जिसका नाम था चांदनी। चांदनी से प्यार हो गया। आज जब चांदनी के दिवाकर के प्यार भइल, तब विद्यालय के लड़का एगो बात कही के रिगावे कि बाहर कलयुग का जमाना, बाबू जेकर रिक्शा चलावे वो करोड़पति बाप के बिटिया से मोहब्बत करत बा। जब विद्यालय से छुट्टी हुए तो लड़का एगो बात कही के रिगावे, एक ठे बिरहा में गीत लगल, सुनीता तोहरे नियर कोनो लड़की रहल, बड़ी गदरानी जवानी रहल, कोनो लड़का पीछे पड़ल रहल, ओकर काम ना फरियाइल तो वह कहले रहल। का कहले रहल? वह बात कहले रहल कि तनी ताक दे तू हमारी वरिया मर जईती, हाँ हाँ मर जईती, बिना गंगा में नहैले हम तर जईती। लेकिन लइका रिगावत हवन के बाप के हु तरे जिएला भिखार बनी के, हो भिखार बनी के, बेटा गुलछरा उड़ावा तैयार बन के। लइका रिगावत हवन, लेकिन दिवाकर को कोई परवाह नहीं है। समय कुछ बीता बाबू, उसका बाप जो रिक्शा चला के परवरिश करता था राम निहोर,
एक दिन रिक्शा चलाते हुए मुंह से ब्लड आ गया। रिक्शा वालों ने राम निहोर को उठा करके और सरकारी हॉस्पिटल में ले गए बलिया के। सुना जब दिवाकर मेरे बाबू की तबीयत खराब है, गया डॉक्टर से हाथ जोड़ के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा तेरे पिता को कुछ हुआ नहीं है बेटा, कमजोरी से ब्लड की उल्टी हो गई है, अब ये रिक्शा नहीं चला सकते हैं। लइकवा का बाबू अपने लइकवा के समझावत हवन, बेटा कहीं जाके प्राइवेट नौकरी कर ले वरना घर का व्यवस्था कैसे चलेगी। बाबू के इलाज करा के घरे ले गई। विद्यालय में चौथा दिन आई। चांदनी से कहा चांदनी हम तुमसे मोहब्बत करने के लायक नहीं हैं, एक गरीब बाप का बेटा हूं, मैं जाऊंगा कहीं प्राइवेट नौकरी करके अपने बूढ़ी माँ और अपने बाप का अपने बहन का सहारा बनूंगा। तो चांदनी दिवाकर से बोलल बाबतिया, दाम से सजैबे तोहारी किस्मतिया। करैहा राजा हमारी सजिया के सिंगार बनी के, हो सिंगार बनी के, बेटा गुलछरा उड़ावा तैयार बन के। चांदनी कही नहीं रे दिवाकर, पढ़ाई तो बंद मत करना, तुम्हारे पढ़ाई में जो खर्चा लगेगा मैं दूंगी, तेरे बाप के इलाज में जो पैसा लगेगा मैं दूंगी, तेरे घर के लोगों का परवरिश मैं करूंगी। पैसा देने लगी चांदनी। कुछ दिन बीता, लेकिन दिवाकर सोचे लगल आखिर इस लड़की से मोहब्बत करता हूं जरूर, लेकिन कब तक इस पे आश्रित रहूंगा। एक दिन बलिया में बैठ के पेपर पढ़ रहा था। पेपर में पढ़ा कि फला तारीख को बनारस में मिलिट्री की भर्ती होने वाली है। सोच गया वो गरीब का बेटा क्यों न चलूं, मालिक अगर मेरे फरियाद को सुन लेंगे तो अपने बूढ़े माँ बाप का जीवन में सहारा बन जाऊंगा। चल दिया, ट्रेन पकड़ के आया बनारस में, लाइन लगाया। बाबू मालिक ने उसकी फरियाद को सुन लिया, मिलिट्री में सिलेक्ट कर लिया गया। और जब ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग में जाने के बाद छुट्टी पे आया घर, और जब पहली ड्यूटी पे गया बाबू, कश्मीर के वादियों में पाकिस्तान के सरहद पे जब उसकी ड्यूटी लगाई गई तो रात के वेला में अपने कमांडर से सवाल किया, हुजूर क्या बताइए यहाँ पे रात को हम सिपाही सोते हैं नहीं? कहा वो कमांडर की नहीं रे बेटा, इस सरहद पे हिंदुस्तान के जवान अगर पहरा देते हैं तो पूरा हिंदुस्तान सोता है। वो सब समझावत बा सिपाही के, का समझावत बा, बिरहा में एक ठे गीत लगला बा। के गोरिया भर निउर के पनिया, के गोरिया भर निउर के पनिया, गोरी के बारी उमर लचकनिया, गोरी का हीरे झुलनिया ना। कमांडर बताओ सिपाही के कि बेटा ये देश में बहुत दिन ले अंग्रेज राज कैलन, लेकिन अंग्रेज चले गए, एक से एक जवान शहीद हुए, अंग्रेज तो चले गए लंदन, लेकिन आज लंदन वालों से कोई हमारे देश को खतरा नहीं है। क्या बता रहा है कि भगले जब से गोरा कसाई, कि भगले जब से गोरा कसाई, तब से करता पाक बिहाई, कि झगड़ा नहीं उड़ाई ना। तब से करता पाक बिहाई, कि सरहद पे तब चला जो न वह प्रथम नौकरी पाया।
अरे जबा जबन के शेर बहादुर रुतबा वहां जमाया। तो गईली 26 जनवरी आई, गईली 26 जनवरी आई, मौका दुश्मन के मिलल बा भाई की झगड़ा नहीं उड़ाई। जब वो कमांडर समझाया कि नहीं रे बेटा, जब पूरे इस बॉर्डर पे हिंदुस्तान की फौज जगती है तो पूरा देश सोता है। इतना बड़ा दिवाकर को देश प्यार हुआ कि मातृभूमि के वतन के रखवाली के लिए, मातृभूमि के रक्षा के लिए पहरा देने लगा। वतन से लगा उसे, भूल गया उस चांदनी के प्यार को। प्यार अगर किसी से हुआ तो वतन से हो गया। धीरे धीरे कुछ समय बीतल बाबू। एक दिन रात के वेला में कुछ घुसपैठी बॉर्डर में प्रवेश कर गए और जिस बटालियन में दिवाकर तैनात था वही बटालियन के आके करीब से घेर लेलन। आए कै बम गोला मरलन। दिवाकर खड़ा हो गया, सवाल किया कमांडर से, बम की आवाज कैसी है? कमांडर समझावत बा, बिरहा में एक ठे गीत लगलावा। स्वर्गीय रामदेव चाचा वाली गीत लगेली। हाँ कैसे? और गवन कराई संयोजन बैठवले, और गवन कराई संयोजन बैठवले, और अपन कोई लड़िया में लागल रे नीरा मोहिया दगा दे के। अरे नीरा मोहिया दगा दे के भागल रे, नीरा मोहिया दगा दे के। समझावत बाबू जवान सजरदारी कुर्सी पे बैठल, और जयो सजरदारी कुर्सी पे बैठल, और जोरिया भारत के लोग रे आ समझ हमारी वतनवा के, ओ समझ हमारी वतनवा के, पागल रे समझ हमारी वतनवा के। ए बाबू बताया वो कमांडर दूसरा कोई नहीं, ये घुसपैठी है। अलर्ट हो जाओ साथियों। इतने में का भइल, धाए धाए गोली चलावे घुसपैठी, सोच दिवाकर खेल देखब ना बैठी। ए बाबू दोनों तरफ से गोली बारूद चलने लगी। उस लड़ाई में अंजाम क्या निकला? बिरहा में एक ठे गीत लगल गजब के। कौन गीत लगल? सारंगा के गीत बा।
हथिया तो मरी गईली ओई हाथी खनावा रे ओई हाथी खनावा हो घोड़वा मरेलन घोड़ा सारथी। मौका से गीदड़ का वो शेरों के काटे भैया शेरों के काटे भैया ऐसन जगत के व्यवहार। बारूद से अखिया दोनों फुटली दीवा करके फुटली दीवा डॉक्टर भी गईले सब। उस लड़ाई में बारूद लगने से घायल हो गया दिवाकर। साथ के सिपाही ले गए कश्मीर के सैनिक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने 5 घंटा रिसर्च करने के बाद मिलिट्री के अधिकारियों से कहा ये वतन का सिपाही है मगर वतन के काम नहीं आ सकता है, इसलिए कि इसके दोनों आंख की रोशनी चली गई है। डॉक्टरों ने से निवेदन किया अधिकारी डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। डॉक्टरों ने कहा एक ही उपाय है, केहू नयनवा दे दे बीरवा जवानवा के बीरवा जवानवा के एक बाई है जी है जवानवा तो देशवा की कामे आई है देशवा की कामे आई है संगवा खाई बासरी खारी। डॉक्टरों ने कहा अधिकारियों से दूसरा कोई इलाज नहीं है। वतन का एक सिपाही बनाने में बहुत बड़ा खर्चा आता है, लेकिन इस दुनिया को ये देख नहीं सकता है, वतन के काम नहीं आ सकता है। एक ही इलाज है, अगर कोई स्वेच्छा से अपने एक आंख को देना चाहता है, नयन दान कर दे तो इसके आंख में उस आंख को लगा दी जाएगी और ये सिपाही वतन के काम आ सकता है। एक तरफ डॉक्टर एक तरफ मिलिट्री के अधिकारी, दोनों में वार्तालाप हो रहा है। तब तक उसी हॉस्पिटल की में एक प्राइवेट नर्स जो काम करती थी आके हाथ जोड़ करके सामने डॉक्टरों के खड़ी हो गई और कैलाश का बिरहा में एक ठे गीत लगल बा। कवन मास्टर साहब? अरे कही दो भौजी भैया से की अरे कही दो भौजी भैया से की कर दे मोर गवाना वाला। जन दी है गहना वही हॉस्पिटल में नूरबानो नाम की नर्स जिसकी उम्र 27-28 वर्ष थी, डॉक्टरों के सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके एक बात कहती है का कि नूरबानो नरसायली नूरबानो नरसायली
डॉक्टर के समाना वाला आके हाथ जोड़ के कहले से डॉक्टर साहब ये वतन का सिपाही है, दोनों आंख की रोशनी चली गई है, मैं अपनी स्वेच्छा से एक आंख देना चाहती हूं, एक काम कीजिए, आँखिया लगा दे साहेब, आँखिया लगा दे साहेब, बोलल बा माया नारा, आँखिया लगा दो साहेब, डॉक्टरों ने सवाल किया, रे नूरबानो तो इस हॉस्पिटल में एक प्राइवेट नर्स है और अचानक तेरे दिल में इतना बड़ा देश प्रेम आया, क्यों आखिर अपनी जवानी में इस लड़के को आंख देना चाहती है? काला से डॉक्टर साहब एगो बात सुन ला, 4000 की नौकरी से दिनवा ना उड़ाई, सेवकाई हो देशवा सेवकाई, अन्हरी हो जाए मेरा भोलाई, अन्हरी हो जाए मेरा भोलाई, देश के कराना वाला, आँखिया लगा दे साहेब, आँखिया लगा दे साहेब, बोलल बा माया नवारा, नूरबानो बोल पड़ी, डॉक्टर साहब ये अपने वतन का सिपाही है, स्वेच्छा से मैं अपनी आंख देना चाहती हूँ, आपको क्या इतराज है मेरी एक आंख निकाल ली जाए और सिपाही की आंख में लगा दी जाए? डॉक्टरों ने कहा यहाँ पर उस तरह के डॉक्टर नहीं हैं, मिलिट्री की जहाज गई, त्रिवेंद्रम से डॉक्टर आए, थिएटर रूम में ले जाकर के नूरबानो को बेहोश करके उसकी दाहिनी आंख निकाल ली गई बाबू, और इसी थिएटर रूम में ले जाकर के डॉक्टरों ने उस सिपाही के आंख में नूरबानो की आंख को फिट कर दिए, दोनों का ऑपरेशन हो गया, दोनों एक बेड पे जब पड़े हैं तो बिरहा के शैली में कवि जी लिखलन, अरे कुर्बानी पे कुर्बानी चढ़ गई, अरे कुर्बानी पे कुर्बानी हो, कुर्बानी पे कुर्बानी चढ़ गई, दुआ जन्नत से देती झांसी वाली रानी, क्या दिया दान वह मुस्लिम महिला, कर्म मान के गीता को, कर्म से अपने फेल किया वह सावित्री और सीता को, अपनी आंख तो स्वेच्छा से दे देती है नूरबानो, दोनों बेड पे पड़े हैं, 5 रोज बीतल बाई बाबू,
नूरबानो के आंख के घाव जब ठीक भइल बा दर्द, बेड से उठ करके खड़ी हो गई और अपने बेड से टहलते हुए उस सिपाही के बेड के पास पहुंचती है। जाके सिसक सिसक कर रोवे लगल। सिपाही सवाल किया, अरे नूरबानो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने जज्बात में अपने आंख को दे दिया और आंख देने का मलाल तेरे मन में हो? कहला, सिपाही जी, तो के आंख दिहला का कोनो मलाल ना बा, हमरे रोला का दूसर कारण बा। का बतौलस? कहलस का कि दाना दे के रोवत बानी, करनी के ढोवत बानी, आए कर बाटे कई करनवाई बाबूजी। कलश की मुस्लिम हो गईली आके आज यही जम्मू के शहरिया में, अरे जुटल देश सेवा में परनवाई बाबूजी। कलश से सिपाही, हमरे रोला के जानत हुआ कारण का बा? कलश की करत रहली प्यारी एगो फौजी सिपहिया से, तब बिछवे में हो गईला बेगनवई बाबूजी। कहलस, तोहरे निरे वो फौजी सिपाही रहल जौना से हम प्यार करत रहली, लेकिन वो बिछुड़ गया, तब से मिला नहीं। यही मालिक से दुआ मांगती हूं कि हे मालिक, जिंदगी में उस सिपाही को मेरे सामने कभी मत लाना। क्यों कि अन्हारी जो देख लिया कई मितवा सिपाही आता, होई जय हसनूरा सपनावा ये बाबूजी। बताई वो लड़की नूरबानो, सिपाही जी, यही मालिक से प्रार्थना करती हूं कि सिपाही मेरे सामने कभी न आवे। जिंदगी में एक चुटकी सिंदूर देने का वादा किया था, मुझे अंधी देख लेगा तो एक चुटकी सिंदूर नहीं देगा। बोल पड़ाओ सिपाही, नूरबानो मत रो, तूने इतना बड़ा त्याग किया मेरे साथ। इस जवानी में अपनी एक आंख को तूने दान में मुझे दे दिया। जैया हमारे आंख के पट्टी खुली, हमारी भी शादी नहीं है, अगर चाहोगे तो मेरे साथ जिंदगी बसर कर सकती है। कलश ना सिपाही जी, ऐसा मत सोचा। पूछ पड़ा कि आखिरकार तो बताई है कि मैं मुसलमान की बेटी नहीं हूं। कलश वो कहानी मत पूछा। बतौलस बलिया टीडी कॉलेज में मैं पढ़ रही थी, दानापुर की रहने वाली थी। मेरे पिताजी बहुत बड़े ठेकेदार थे, बलिया में क्वार्टर लेके रहते थे। लेकिन जब वो सिपाही बिछुड़ गया, मेरे पिताजी ने छोड़ के घर गया, नक्सलियों ने धावा बोला और 9 लोगों की मेरे परिवार में हत्या कर दी गई। मैं अपने मामा के साथ दिल्ली आई। मेरे मामा ने एक रिश्तेदार के माध्यम से इस हॉस्पिटल में भिजवा दिए, जहां आज इस मुसलमानों की बस्ती में मुसलमान बनकर के अपनी जीवन यापना कर रही हूं। सिपाही जी, तोहरे साथ हम शादी ना करब। उठ के बेड पर से बैठ गया। वो सिपाही चूंकि बारूद लगा था उसके चेहरे पे, पूछा तेरा नाम क्या है? बताई मेरा नाम चांदनी है। कह लस्काओ सिपाही अब। सहतारू के तना कले से गुजरिया, यही देश गुजरी। सहतारू के तना कलेश
कहा चांदनी मत रो, देशवा का सेवा कैलू बढ़ली कीर्तिया। एकरा से बड़ी कौनो बाटे ना पीरितिया। कुछ ना बचल तोहर से गुजरिया, यही देश गुजरिया। सहतारू के तना कले से गुजरिया। समझाने लगा मत रो नूरबानो, चांदनी जा अपने बेड पे सो जा, मत रो, आंख में दर्द है। 8 रोज के बाद पट्टी जब खोली गई उस सिपाही की दिवाकर का, आज जब आंख खुली बाबू अपने चांदनी को देखा तो गले में गले पकड़ के लिपट गया अपने चांदनी से। अरे चांदनी, मेरे चेहरे पे बारूद लगा है, तू नहीं पहचान रही है? तेरा यही दिवाकर है रे चांदनी। मत रो, आंसू पोंछते हुए कहलन का आल्हा में आओ। कलन की ढारना नयनवा कैदी, अरे तो हरे समनवा बाटी। अनहरी हो गईलू करन मनवई में गुनान। तो हई पढ़वलू हमके भारती करवलू रनिया। हम ही दिवाकर तोहर मीत बेईमान। छुट्टी अस्पतालवा से जादी न भइले पंचो। संग में लिया के चला हिंद के जवान। छुट्टी अस्पताल से हुई, अपने चांदनी को लेके चल दिया। चलो धूमधाम से शादी करेंगे। तो चांदनी मेरी मोहब्बत है, आज दुनिया को भी तेरे ही आंखों से देख रहा हूं। लेके आया ट्रेन से बक्सर, बक्सर से उतरा बाबू जीप पर बैठ के जब चला तो क्या देखा, बाढ़ में बहात रहे बोलिया नगरिया भैया। अब तनी आगवा के सुनान बयान। तू बहर दिवाकर पहुंचा गंगा के किनारवा भैया। लाश एगो लेके लगवरू मेरे दुख मान। तू बहर बंधे पे आया, देखा मेरे ही गांव के कुछ लोग एक लाश को रख के मायूस बैठे हैं। पूछने लगा, ए बुढ़ऊ दादा, ई केकर लाश बा? चूंकि दिवाकर के चेहरे पर बारूद लगी थी, कोई पहचान नहीं रहा था। एक ठे बुढ़ऊ दादा आवाज दिलन, देख ले बेटा, तारी के कफनवा अपनी बाबू के निहरले बनो। कैसे भइल घटना आज पूछत बजवान। देखा कफन हटा के अपने बाबू की लाश, गिर के रोने लगा। हमार बाबू गरीबी में रिक्शा चला के पढ़ौला, तोहार बेटा नौकरी पौलस, छोड़ के चल गेला बाबू। लोग समझावत हो, छोड़ बेटा, मालिक को जो मंजूर था वो हो गया। इता तोहार बाबू हो, देखा दुई ठेला सौरी आवत है। घरवा गिरल तोहार बाबू माई मरी रे गइलो। मुअली
समझावत हवन 2 लाश और आ रही है बेटा, तेरा घर इस बाढ़ में गिर गया, पूरा परिवार उजड़ गया। तीनों लाश लोग बंधे पर रख दिए। दौड़ के कभी माँ के लाश पे गिर के रोता था, कभी बहन के लाश पे, कभी बाबू के लाश पे। लेकिन टारी टारी कफनवा जब तीनों हऊ निहार लगलन, दर्द न रोकाइल तन से निकलल बापरन, बाढ़ दौड़ा पर हऊ मुँह लायम सिंह आइल रहलन, सुन करके घाटा के गैलन श्रीमान। तीनों लाशों पे गिर के रो रहा था, छाती पीट पीट के रोते रोते वह मिलिट्री का नौजवान उन लाशों पे गिरा, हार्ट अटैक कर गया। बाबू वही दम को तोड़ दिया। कोहराम मच गया बलिया में। बाढ़ दौड़े पर शारदानंद, स्वर्गीय शारदानंद चल जी के साथ अंबिका चौधरी, नारद राय और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव, सारे लोग पहुंचे नेताजी के साथ। जब उस बेटी के करुण क्रंदन को सुना, नेताजी ने कहा कि बेटी, मालिक की कुदरत के इंतजाम को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन तू अपनी शादी करना चाहती है तो कर ले, दूसरा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तेरे लिए, कुदरत के इंतजाम को कोई टाल नहीं सकता है। नेताजी का पैर पकड़ के वो लड़की एगो बात कहला, सावा कालस के नहीं हर सासुर सगरी, अरे हम गवानी बाबूजी, असगरी हार के सिनुरवा न बोले बाबूजी। कैलाश, नेताजी अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो शादी नहीं कर सकती हूं। शादी करने का जो वादा किया था उसे मालिक ने छीन लिया। मेरी मदद करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, कैलाश की शादी नहीं करब, करब देशवा से बकाई, हॉस्पिटल में देवा पहुंचाई। सगरी हारी के सनुरवा न पवली बाबूजी। कैलाश, शादी नहीं कर सकती हूं, मेरी मदद करना चाहते हैं तो जहां से मेरा पति लाया है उस कश्मीर के उस हॉस्पिटल में पहुंचवा दीजिए। अगर देश का कोई नौजवान घायल होगा उसकी सेवा करके जिंदगी बिता लूंगी। नेताजी, शादी नहीं कर सकती हूं। पूर्व रक्षा मंत्री होने के नाते डीएम को बुलवाए, उस लड़की की फाइल को बनवाए और उसकी मदद क्या किए। आवा कि नेता मुलायम आतैया गौर को जमाए, अथल सेना में डिप्टी चीफ की नौकरी